वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सबको ना बताता हूँ। कल वाली वीडियो में हमने हिमालय पर्वत देखा था। हिमालय पर्वत के जो वर्गीकरण से पश्चिम से पूर्व की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दो तरह से हमने हिमालय को बांटा था, उसका वर्गीकरण देखा था। तो आज वाली वीडियो में हम लोग हिमालय को छोड़ के, हिमालय पर्वत को छोड़ के जो बाकी अदर पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं छोटे छोटे जो पूरे भारत में, उनको देखने वाले हैं। जैसे कि अरावली होगी, विंध्याचल होगी, सतपुड़ा होगी, नीलगिरी की अन्नामली, नागरकोइल की पहाड़ी, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, इन सबको। तो इसमें हिमालय का हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। हिमालय का जो भी कुछ है आप वो पीछे वाली वीडियो में देख लीजिए। उसमें टोटल ही हिमालय पर्वत के बारे में है, उसमें हिमालय से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी जो एक दो चीजें रह गई होंगी वो मैं यहाँ करवा दूंगा इस वाली वीडियो में। तो देखते हैं। जैसे कि शुरू में है काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाब और धौलाधार। ठीक है, ये वैसे तो हिमालय के ही भाग हैं, पर क्यों कल वाले में जो चीज रह गई थी वो आज मैं कराने वाला हूँ। तो ट्रांस हिमालय में ये तीन आ जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, और मध्य हिमालय में पीर पंजाब और धौलाधार। ठीक है, तो बस इतना ही रह गया था हिमालय में। अच्छा, जो काराकोरम थी उस पर K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच जो शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर है। हालांकि पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर रखा है, पीओके में है, तो स्वतंत्र भारत में तो नहीं बोल सकते, पर भारत का, क्योंकि पीओके भी हमारा ही है, संवैधानिक रूप से भी हमारा है, हालांकि कब्जा उस पर पाकिस्तान का है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच, तो वो काराकोरम पहाड़ी पर ही है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। तो वो हम यहाँ भी देखने वाले हैं। K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, फिर चौथे पे लोसे और फिर मैकालू। ठीक है, और भारत में बात की जाए तो K2, फिर कंचनजंगा, फिर नंदा देवी। ठीक है, ये तीन सर्वोच्च चोटियां हैं। तो वही पूछता है पहली, दूसरी या तीसरी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो पहले तो मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ कहाँ है, फिर बाद में उनकी स्पेशलिटी यहाँ देख लेंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाब, धौलाधार हो गए। ठीक है, वो ट्रांस हिमालय ऊपर के तीन, और बाकी दो में मध्य हिमालय। फिर आ जाता है अरावली। अरावली की क्या क्या विशेषता होने वाली है वो हम यहाँ अरावली के फैक्ट देखेंगे, जो जो एसएससी के लिहाज से बहुत इंपोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे अरावली के बारे में बहुत सारी चीजें, जितना बोलो उतना कम है, पर एसएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम केवल वही चीज हमने ली है। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ गई, सतपुड़ा की पहाड़ियां आ गई। उसके बाद में ये पूर्वी घाट हो गया, इधर पश्चिमी घाट, ठीक, अन्नामुलाई की पहाड़ियां, नागरकोइल की पहाड़ियां। बाकी जो बच गई हैं उनके हम यहाँ वन लाइन क्वेश्चन के तौर पे देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरावली जो है, अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बारे में देखते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है किस किस राज्य में फैली हुई है, तो पहले तो उसको देखते हैं। तो ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन चार स्टेट में अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अब बोलोगे दिल्ली तो प्लेन है, दिल्ली तो कोई पहाड़ है ही नहीं, तो दिल्ली को काट काट के प्लेन किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है वो भी खुद अरावली पहाड़ी की एक है, रायशेला पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी का हिस्सा है, उसको काटकर तो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो ये अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है दिल्ली। अच्छा, इसका जो अधिकतम जो हिस्सा है अरावली पर्वत का वो राजस्थान में है। लगभग 80% हिस्सा अरावली पर्वत श्रृंखला का वो राजस्थान में है। बाकी दिल्ली तक उसका आते आते एंड हो गया है, या थोड़ी वो बहुत कहीं कहीं बची हुई थी, वो काट के वो प्लान कर दिया गया है। तो 80% जो अरावली है वो राजस्थान में है। और राजस्थान में देखा जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वत जो है वो कितना परसेंट हिस्सा घेरा हुआ है, तो वो लगभग 16%। अंतर समझ में आया? राजस्थान में अरावली जो हिस्सा घेरे हुए है कुल राजस्थान का, वो लगभग 16% हिस्सा घेरे हुए है। पर पूरे अरावली का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो 80% राजस्थान में ही आता है। ठीक है, अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, फिर हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक है। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायशेला की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। अरावली श्रेणी का जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है गुरु शिखर। ठीक है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। कहाँ है वो? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर पर्वत श्रेणी, जो कि अरावली पर है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली जो पर्वत है वो पूरी दुनिया में बोला जाता है, वैसे तो भारत का बोले तो है ही है, पर देखा जाए तो पूरी दुनिया का भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय से भी पुरानी सबसे प्राचीन अगर कोई पर्वत श्रेणी देखी जाए तो वो अरावली है। अरावली का निर्माण हुआ था वलित पर्वतों से, वलित पर्वतों से अरावली का निर्माण हुआ था, और अब उसका जो रूपांतरण हो गया है वो हुआ है अवशिष्ट पर्वत में। ठीक है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में अब वो रूपांतरित हो चुकी है।
तो इसका ये ध्यान रखना, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, ठीक है। अच्छा, अरावली पहाड़ियों के नाम स्टेट के अनुसार बदलते रहते हैं, जगह जगह इसको अलग अलग नामों से बुलाया गया है। जैसे कि उदयपुर में इसको जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, अलवर में इसको हर्षनाथ की पहाड़ियां, और दिल्ली में इसको दिल्ली की पहाड़ियों नाम से ये फेमस है अरावली की पहाड़ियां। तो जगह जगह किस नाम से बुलाया जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जग्गा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो जग्गा की पहाड़ियां अरावली में है, पर वो कहाँ है, उदयपुर में, उसको अरावली को जग्गा की पहाड़ियां बोली जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियां, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उससे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो वो है लूनी नदी, साबरमती, बाना नदी और साखी नदी, ठीक है। नदियों का पूरा हमने डिटेल देख चुका, लगभग 5 वीडियो में हमने नदी का डिटेल देखा था, तो वो भी भूगोल में प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। तो अरावली से कौन सी नदियां बहती हैं, कैसे उसका निर्माण हुआ, किस किस स्टेट में फैला हुआ, तो वो सारी चीजें हमने देख ली। अब नेक्स्ट आते हैं अरावली के बाद में विंध्याचल पर, ठीक है। विंध्याचल के बारे में देखते हैं। तो ये नर्मदा के उत्तर में है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यहां पर है, ठीक है। नामर ताप्ती, ठीक है, वो मैंने बताया था उसकी ट्रिक, नामर टपता है माही के, तो नर्मदा ताप्ती माही, ठीक है, इस तरह से। तो नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, इसलिए ये डाल दिया कि नर्मदा कहाँ है, विंध्याचल के दक्षिण में, या विंध्याचल कहाँ है, नर्मदा के उत्तर में। तो नर्मदा के उत्तर में है, और ये हिमालय से भी प्राचीन है, पर अरावली से प्राचीन नहीं है। अरावली तो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, पर ये जो विंध्याचल है ये हिमालय से भी पुरानी है, ठीक है, पर अरावली से पुरानी नहीं है। विंध्याचल क्योंकि बिल्कुल बीच में आती है, ठीक है, विंध्याचल जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो ये भारत को 2 भागों में बांट देता है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। तो विंध्याचल जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वो भारत को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत, 2 भागों में इसको बांट देती है भारत को। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। अब ये है कहाँ, किस स्टेट में पड़ती है, तो ये एमपी में कुल्लू मार्ग जगह है, वहां पर ये एमपी के कुल्लू मार्ग में सद्भावना शिखर पड़ता है। अच्छा, सद्भावना शिखर को गुडविल पीक भी बोलते हैं, तो इसके 2 नाम है, या तो सद्भावना शिखर बोलते हैं या गुडविल पीक इंग्लिश में। इसको कहाँ है, एमपी के कुल्लू मार्ग में। ये थी सबसे ऊंची चोटी, पर अगर सबसे ऊंची जगह की बात करें तो वो है अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी अलग है और सबसे ऊंची जगह अलग है। तो सबसे ऊंची जगह है अमरकंटक और सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। अमरकंटक से भी कुछ नदियां निकलती हैं, वो देख लेते हैं, वो है नर्मदा, सोन और महानदी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना, अमरकंटक से 3 मेन नदी है, नर्मदा, सोन और महानदी, ये तीनों अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से 3438 मीटर ऊंचाई पर अमरकंटक स्थित है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां, कहां से कहां तक है ये, तो देख लेते हैं। गुजरात, फिर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर एंड में छत्तीसगढ़ तक ये विंध्याचल की पर्वत श्रेणी स्थित है। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक, बीच में यूपी और बिहार। इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, वो सतपुड़ा से लगता है। विंध्याचल का जो पूर्वी हिस्सा है वो सतपुड़ा से टकराता है, ठीक है। तो जो सतपुड़ा से जो टकराता है वो बोला जाता है मैकाल पर्वत, ठीक है। ये जो है, दरअसल ऐसे ध्यान रखो कि जो विंध्याचल का ये हिस्सा है और सतपुड़ा का हिस्सा, ये दोनों हिस्से यहाँ पर एक हैं, और ये जो है ये अमरकंटक है यहीं पर, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसके ऊपर कि अमरकंटक किसका, विंध्याचल का या सतपुड़ा का, तो दोनों का है अमरकंटक। इसलिए विंध्याचल से निकली हुई नदी भी नर्मदा, सोन, महानदी है, क्योंकि अमरकंटक से निकलती है, और सतपुड़ा में भी वही सोन महानदी है ना, महानदी और सोन महानदी वही है। क्यों, क्योंकि ये विंध्याचल से निकलती है। विंध्याचल वो अमरकंटक, और अमरकंटक दोनों में ही आ जाता है, विंध्याचल में भी और सतपुड़ा में भी। तो वही चीज बोल रहा है कि जो पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा से लगता है वो अमरकंटक है, और अमरकंटक किस पर है, मैकाल पर्वत पर स्थित है। मतलब यहाँ इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत पर अमरकंटक स्थित है, वो दोनों का हिस्सा है, ठीक है। कहाँ ये, एमपी में, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। अब देखते हैं झारखंड में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो झारखंड में जो हिस्सा पड़ता है उसको बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां,
ठीक है, वो क्या है, इसी विंध्याचल का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां। कहाँ है वो, झारखंड में इसका हिस्सा। नदियां कौन कौन सी हैं, तो अमरकंटक से तो 3 निकलती हैं, नाम नर्मदा, सोन और महानदी। पर इस अमरकंटक के अलावा और भी जगहों से नदियां निकलती हैं। विंध्याचल तो काफी बड़ा है, अमरकंटक उसका केवल एक हिस्सा ही तो है, तो वहां से भी नदियां निकलती। तो टोटल अगर नदियां देखी जाए विंध्याचल से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो वो है काली नदी, बेतवा नदी, तमसा नदी, नर्मदा, सोन और महानदी। नर्मदा, सोन और महानदी तो अमरकंटक की होगी, जो कि केवल इतना हिस्सा है। बाकी और जगह से कौन कौन सी निकलती है, काली नदी, काली सिंधु बोलते हैं कभी कभी, काली सिंधु नदी बोलते हैं इसका पूरा नाम, काली नदी बोले, काली सिंधु नदी। तो काली सिंधु नदी, बेतवा नदी और तमसा नदी, और बाकी अमरकंटक की आ गई। ठीक है, तो विंध्याचल का डिटेल हो गया। अब नेक्स्ट आता है सतपुड़ा। सतपुड़ा का डिटेल देखते हैं। तो सतपुड़ा का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो चट्टाने हैं उनसे निर्मित है ये। और कैसा, ये एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां वो ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये कैसा था, वलित, शुरू में वलित था, अब ये अवशिष्ट पर्वत में इसका रूपांतरण हो गया है, अरावली का। ये कैसा है, एक ब्लॉक पर्वत है। किससे बना है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से। अब इसका देखते हैं, इस पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। काफी लंबा है सतपुड़ा, तो इसकी जगह जगह इसके नाम अलग अलग हैं। तो इसके नाम है राज पपिला की पहाड़ियां, या महादेव पहाड़ियां, और मैकाल की जो श्रेणी है वो इसी के हिस्से हैं। सतपुड़ा के जो हिस्से हैं कौन कौन से हैं, एक है राजपीपला पहाड़ियां, दूसरी महादेव पहाड़ी, तीसरी मैकाल श्रेणी। और मैकाल एंड में है और यहीं इस पर अमरकंटक स्थित है। अब देखते हैं इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। किसकी, सतपुड़ा की। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। ठीक है, कहाँ ये भी मध्य प्रदेश में है, महादेव की पहाड़ी पर। ठीक है, मैकाल से पहले महादेव बोला जाता है, इसका हिस्सा ये वाला हिस्सा इतना महादेव है। ठीक है, महादेव की पहाड़ियां, इसी पर स्थित है धूपगढ़ की चोटी। मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी पर है धूपगढ़ की चोटी, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, हमने देखा था ये यहाँ पर एंड में मैकाल पर्वत श्रेणी, उस पर अमरकंटक है। तो अमरकंटक दोनों का हिस्सा है, तो इसलिए अमरकंटक का जिक्र इसमें भी है। तो मैकाल पर अमरकंटक है। ठीक है, जो क्या है, अमरकंटक विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों का ही हिस्सा है अमरकंटक, तो इसलिए अमरकंटक का इसमें भी जिक्र हुआ और अमरकंटक का इसमें भी, क्योंकि ये विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये दोनों का साझा हिस्सा है ये। तो नदियां इसकी सतपुड़ा की कौन सी होगी, जो अमरकंटक से निकलती हैं वो इस सतपुड़ा की भी मानी जाएगी। तो गूगल करके देखना, विंध्याचल की नदियां और सतपुड़ा की नदियां ये तीनों लगभग सेम दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये अमरकंटक दोनों ही पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं, हमें लगता है कि साइड गलत बता रही है, कि अरे ये तो विंध्याचल से निकलती है नर्मदा, सोन, महानदी, सतपुड़ा में क्यों बता रहा है। ठीक है, तो वो क्योंकि दोनों का हिस्सा है इसलिए दोनों में नदियां आती हैं। तो नदियां कौन कौन सी होगी, नर्मदा, सोन और महानदी। तो ये जो 3 बड़ी बड़ी पहाड़ी थी, अरावली, एक अरावली, दूसरी विंध्याचल और तीसरी सतपुड़ा की पहाड़ियां हमने देख ली। अब नीलगिरी, अन्नामुदी, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, इनके बारे में देख लेते हैं। वो 1 लाइन क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं। तो सबसे पूर्व में अगर देखें, भारत के सबसे पूर्व में कौन सी चोटी है, सबसे पूर्व में चोटी, या अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या सबसे पूर्व में, भारत के सबसे पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो कल की जो वीडियो थी उसका है, और उसमें है भी, उसमें यह था कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा, असम हिमालय के पार्ट किए थे, उसमें ये चीज दी हुई है। पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, नाम उसका असम हिमालय, क्योंकि वो असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, पर उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, नामचा बरवा। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा, और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी नामचा बरवा। असम हिमालय का मतलब ये नहीं होगा कि वो केवल असम में है, उसको बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, असम हिमालय, इस तरह से। तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है, क्योंकि वो असम, अरुणाचल प्रदेश, कई सारी जगह असम हिमालय के अंतर्गत ही आ जाती है। तो असम के साथ हिमालय शब्द आएगा, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
या सबसे पूरब में चोटी है तो वो नामचा वर्मा है। ठीक है, क्वेश्चन इन तीनों के रूप में आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है और ये असम हिमालय का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये चीजें आ चुकी है, इसलिए मैंने स्पेशल दोबारा बोला था। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। ठीक है, कहा है? झारखंड में। तो ये वन लाइन क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही याद कर लेना है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट ये रहा, यहाँ जो पर्वत हैं उनको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा। ठीक, उससे छोटी आरामकोंडा, फिर उससे छोटी महेंद्रगिरी। तो ये तीनों क्रम याद रखना है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था पेपर में, ये महेंद्रगिरी दे दिया था कि निम्न में से कौन सी पूर्वी घाट की चोटी है। सबसे ऊंची नहीं पूछा था, ये पूछा था निम्न में से कौन सी पूर्वी घाट की चोटी है। तो बहुत सारी दे रखी थी, उनमें महेंद्रगिरी दे रखा था, तो इसलिए 2-3 यहाँ ली हुई है। वह सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है, फिर उससे छोटी आरामकोंडा, तीसरी महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की देखें, पश्चिमी घाट ये वाला हिस्सा हो गया, इधर जो भी पहाड़ है छोटे छोटे वो सारे पश्चिमी घाट बोलते हैं, ये पूर्वी घाट, और इधर वाला पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अन्नामुदी। कहाँ है? केरल में। अन्नामुदी केरल में है पश्चिमी घाट की। अब ये और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्रायद्वीप भारत भी बोल सकता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि इसको प्रायद्वीप भारत बोलते नीचे के हिस्से को, या दक्षिण भारत बोल लो। और यहाँ पश्चिमी घाट भी है, तो पश्चिमी घाट में या दक्षिण भारत में प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी अन्नामुदी। कहाँ स्थित है वो? केरल में। नेक्स्ट है नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पहाड़ियां ये होगी, इनकी होगी डेटा बेटा। पश्चिमी घाट या छोटी छोटी जितनी भी पहाड़ियां वो सारी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी वो है डेटा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की, छोटा सा पहाड़ है नीलगिरी, उसकी है डेटा बेटा सबसे ऊंची। ठीक है, कहा ये? अच्छा, डेटा बेटा की और क्या याद रखना है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। ठीक है, जैसे ये हो गया तुम्हारा पश्चिमी घाट, तो नीलगिरी की पहाड़ियां यहां आ जाएंगी यूं करके। नीलगिरी की पहाड़ियां ये क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दोनों को ज्वाइंट करती हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ गया था एक बार कि निम्न में से कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती हैं, तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो हमारे वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो उनका भी देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नाचो। ठीक, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह उसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और लक्षद्वीप की नारचो। अब देखते हैं, अच्छा ये देख लेते हैं पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर मतलब पूरब और उत्तर, ये हो गया इधर पूरब और ये हो गया उत्तर। तो पूर्वोत्तर में जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन से? गोरा, खासी और जैंतियागी पहाड़ियां। कहाँ है? मेघालय में। पूर्व, ये थोड़ा हिमालय का ही टॉपिक था, रह गया। ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा होता है। ये गोरी, खासी, जयंती की पहाड़ियां वो मेघालय में। क्वेश्चन सीधा सीधा यही आ गया था कि जो वो खासी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो गोरा, खासी और जयंतियां। ये दरअसल जो जनजातियां होती हैं उनके भी नाम है, वहां जो मेघालय में रहती हैं उनके भी नाम गोरा, खासी और जयंतियां हैं। और जो पहाड़ियां उनके भी नाम भी यही है, गोरा, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। कहाँ? ये मेघालय में स्थित है। और मेघालय कहाँ है? पूरब और उत्तर के बीच में पड़ता है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में गोरा, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है, और ये क्या है? हिमालय का ही एक हिस्सा है। अब देखते हैं जो पूरे विश्व में जो टॉप चोटियां हैं उनके बारे में। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो क्या बोलते हैं? एक तो सागर माथा है, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, और एक चोमालुंगमा। तो माउंट, पीछे वाली ये वीडियो उसमें इसका डिटेल मैंने बताया हुआ था माउंट एवरेस्ट का। चोमालुंगमा और सागर माथा भी इसको माउंट एवरेस्ट को पुकारते हैं। नेपाल में है, 8,349 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। उससे छोटी K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच, ये कहाँ है? पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, 8,611 मीटर ऊंची है। तो देखा जाए तो भारत की भी है, क्योंकि भारत का ही हिस्सा था वो, कभी पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। फिर उससे छोटी कंचनजंगा जो कहाँ है? सिक्किम है। ये तो पूरी तरह से भारत में है ही है कंचनजंगा।
सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। फिर उससे छोटी लोत्से है, वो नेपाल में है, 8,516 मीटर। और उससे छोटी मैकालू, वो भी नेपाल में है, 8,481 मीटर। तो ये होगी पूरे विश्व में। अब अगर केवल भारत की बात करें कि भारत की जो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, तो टॉप 3 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे बड़ी सबसे छोटी से ही आता है, वो सबसे बड़ी पहली या दूसरी से ही आता है। तो हम 3 देख लेते हैं। K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी होगी, कहाँ है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उससे छोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक, ये स्वतंत्र भारत में है। और फिर उससे छोटी नंदा देवी, ठीक। तो ये भारत की 3 सबसे ऊंची चोटियां हो गई। तो अगर बोले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच पीओके में है। पर अगर बोले कि जो भारत के हिस्से में है या स्वतंत्र भारत में, अगर ऐसे कुछ करके बोले जिससे लगे कि हाँ ये पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाह रहा, तो उसमें फिर सबसे ऊंची चोटी भारत की हो जाएगी कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा पर भारत का अभी वर्तमान में अधिकार है। तो इस तरह से ये हिमालय पर्वत और जो बाकी पर्वत श्रेणियां थी उनका पूरा नोट्स तैयार हो गए, ठीक। इनको एक तरफ से नोट डाउन करते चलिए। और हिस्ट्री पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, 46 लेक्चर हिस्ट्री के हैं, जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री करवाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाके उसको देख के आप पूरे नोट्स उसके बना सकते हैं। धन्यवाद।